नमस्कार साथियों, आपका हालचाल न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। आज दिनांक 28 सितंबर 2025 है और हम आज की सबसे बड़ी 50 खबरें आपके लिए लाए हैं। आइए आज की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारसुगुड़ा में नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ब्रह्मपुर और उधना के बीच हरी झंडी दिखाई। इस शुभारंभ से अब इन दोनों शहरों की यात्री सुविधाओं में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और गैंगस्टर फुरकान कुरैशी के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गैंगस्टर घायल हो गया। मौके पर पुलिस की सतर्कता के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के नालंदा जिले में नदी किनारे जहर की सुई देकर युवती की हत्या कर दी गई। शव गड्ढे में दफन मिला। मामले की जांच में पुलिस ने प्रेम प्रसंग को वजह बताया। परिजनों से नाराजगी की बात सामने आई। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 4 यूपीडा कर्मचारियों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। BMW क्रैश केस के आरोपी गगनप्रीत को कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड ऑफ शर्तों के आधार पर जमानत दी है। केस को लेकर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी और जांच प्रक्रिया चल रही है। बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हिंसा से संबंधित 10 FIR दर्ज की हैं। मुंगेर में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी और पथराव में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। असम CID ने जुबिन गर्ग डेथ केस में बैंड के साथियों और अभिनेत्री निशिता गोस्वामी से पूछताछ की। मामले को लेकर प्रशासन ने लुकआउट नोटिस जारी किया और जांच पूरी सक्रियता से जारी है। मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में भीषण आग लगी, जिससे लगभग 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और दमकल की टीम ने स्थिति पर काबू पाया। BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 98,000 साइट्स पर किया। यह नेटवर्क भारत की संचार व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सुरक्षित बनाएगा तथा रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। ओडिशा के चांदीपुर में प्रधानमंत्री मोदी आज रैली करेंगे। इस सभा में राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था सख्त की है। हरियाणा के सोनीपत में आज भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। किसी प्रकार के नुकसान की अभी कोई रिपोर्ट नहीं। प्रशासन क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी को हटाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज रद्द कर दिया। रात्रि भोग, श्रृंगार व आरती में उनकी भूमिका यथावत रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर चिंता जताई है व राज्य सरकार से CCTV निगरानी सुधारने हेतु हलफनामा मांगा है। कोर्ट की सख्ती से पुलिस प्रशासन में सुधार की उम्मीद है। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के कारण सड़क हादसे में 5 युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य त्वरित शुरू किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए झूठे बयान का करारा जवाब दिया। भारतीय प्रतिनिधि ने आतंकवाद पर भारत की नीति स्पष्ट रूप से रखी। दिल्ली के कपिल शर्मा को फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस आगे की पूछताछ और सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। बरेली हिंसा से जुड़े विभिन्न मामलों में पुलिस ने अब तक 6 से अधिक FIR दर्ज की हैं। मामले की जांच में तेजी लाई गई है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। तिरुवनंतपुरम में BJP अध्यक्ष JP नड्डा आज कोल्लम के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की योजना है। शाहजहांपुर के पिपरिया प्रहलाद गांव में बाइक की टक्कर लगने से 60 वर्षीय बुजुर्ग घायल हुए। इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेलवे ने साबरमती पटना व राजकोट बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया ताकि यात्रियों को त्योहारों में सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले में हिंसा की घटना के बाद इंटरनेट सेवा बाधित की गई है। प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए इसका निर्णय लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक की मेजबानी की। बैठक में वैश्विक मुद्दों, आर्थिक साझेदारी व नई नीतियों पर चर्चा हुई। लखनऊ के मल्टी मॉडल मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी हिस्ट्री शीटर पकड़ा गया है। आरोपी कई संगीन मामलों में वांछित था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच शुरू की। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लेने की योजना बनाई है। जनसभा को संबोधित करने के लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया।
एशिया कप 2025 में भारत ने आज सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। श्रीलंका की टीम सिर्फ 2 रन बना पाई, जबकि भारत को 3 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे भारतीय टीम ने पूरा किया। बिहार चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अमित शाह आज कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और गठबंधन के मुद्दों पर चर्चा होगी। बरेली की हिंसा और मामले में पुलिस ने हिंसा की प्लानिंग की बात उजागर की है, जिसमें 5 दिन पहले से साजिश रची गई थी। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी प्रक्रिया तेज की गई है। गन्ने के खेत में फंसे तेंदुए की मौत के मामले में पीलीभीत वन विभाग ने तेंदुए का शव पोस्टमार्टम के लिए IVRI भेज दिया है। तेंदुए को 4 घंटे की कोशिश से पकड़ा गया था। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा, यह लड़ाई बिहार के भविष्य और विकास की है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवाद और विकास पर जोर दिया। विजयवाड़ा में कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने CM चंद्रबाबू नायडू पर दलित विकास के लिए TTD फंड इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया। छात्रावास में 200 छात्राएं एक ही शौचालय इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इराक से तुर्की को कच्चे तेल का निर्यात आज दोबारा शुरू हुआ। 2.5 साल बाद यह कदम आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे हैं। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। UN परमाणु प्रतिबंधों के मद्देनजर यह कड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में 17 TTP आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा सख्त करते हुए एक बड़े अभियान को अंजाम दिया गया। तिरुवनंतपुरम पहुंचे BJP अध्यक्ष JP नड्डा आज कोल्लम जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें पार्टी की राज्य रणनीति और संगठन केंद्रित योजनाएं प्रमुख हैं। लादेन को 10 साल तक पाकिस्तान ने पनाह दी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थित नीति को दुनिया के सामने उजागर किया। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी आज विशाल जनसभा करेगी, जहां पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से पार्टी की आगामी रणनीति साझा की जाएगी। दिल्ली के राजकोट, बरौनी व साबरमती पटना रूट पर चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिससे त्योहार सीजन में यात्री संख्या में वृद्धि का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान सरकार को पुलिस हिरासत में मौत के मामलों पर सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने CCTV निगरानी के सुधार और रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट मांगी है। फतेहपुर में शुक्रवार सुबह चलती ट्रेन में युवक ने महिला का बैग छीन लिया। पति उसे पकड़ने की कोशिश में असफल रहा। ट्रेन से कूदकर युवक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कपिल शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। वर्तमान में आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। मेरठ में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में भीषण आग लगी, जिससे 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दमकल विभाग ने स्थिति नियंत्रित की। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार हादसे में गई जाने गंभीर रूप से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के साथ झारसुगुड़ा के यात्रियों को नई सुविधा मिली है, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। रेल मंत्रालय द्वारा तकनीकी व सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक साझेदारी पर विचार विमर्श किया गया। भारत की भूमिका निर्णायक रही। यूपी के बरेली जिले में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं ताकि हिंसा और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। नए यातायात प्रबंधन उपाय लागू किए गए हैं। चुनावी कार्यक्रमों के दौरान आज बिहार में अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। चर्चा में संगठन व गठबंधन की रणनीति प्रमुख रहेगी। यूपी के शाहजहांपुर में आज गैंगस्टर फुरकान कुरैशी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल किया गया। अब उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। असम CID ने जुबिन गर्ग केस में पूछताछ का दायरा बढ़ाया और इस जांच में बैंड के नए सदस्य और अभिनेत्री का बयान लिया। प्रशासन ने मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी किया।